शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कितने अवतार हैं? आओ सभी लोग इन 24 अवतारों का स्मरण कर लें। प्रथम अवतार में भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तपश्चर्या की। यह भगवान का प्रथम अवतार था। दूसरे अवतार में भगवान बाराह बने, पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और माता पृथ्वी की स्थापना करी। ये भगवान का दूसरा अवतार था। तीसरे अवतार में भगवान देवर्षि नारद बने और भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार किया। ये भगवान का तीसरा अवतार। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण बने और बद्रिकाश्रम में जाकर के तपश्चर्या की। पांचवें अवतार में भगवान कपिल बने और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जिसको हम संस्कृत में दर्शन शास्त्र और अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। ये भगवान कपिल की देन है। छठवें अवतार में भगवान अत्रि और अनसुईया के घर दत्त बन करके आए। बोलिए दत्त भगवान की जय। और प्रहलाद को, यदु को और अलर्क को ज्ञानोपदेश किया। सातवें अवतार में भगवान माता आकुति से रुचि ऋषि के यहाँ पधारे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ये भगवान का सातवां अवतार था। आठवें अवतार में राजा नाभि के घर में मेरु देवी से ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए, जो जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। हमारे यहाँ उनको आठवां अवतार गिनते हैं सनातन धर्म में। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। नौवां अवतार भगवान पृथु का हुआ, जिन्होंने पृथ्वी की स्थापना करी। पहले पृथ्वी में पर्वत पहाड़ बहुत थे, भगवान पृथु ने बाण चला करके खेती करने योग्य बनाया। ये नौवां भगवान पृथु का अवतार हुआ। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य नारायण बन करके आए। 11वें अवतार में भगवान कूर्म बने। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बने और अमृत कलश को लेकर के बाहर आए। 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, जिस रूप को देख करके बड़े बड़े देवता दैत्य आदि गंधर्व भी मोहित हो गए। चतुर्दशम नारसिंहम। 14वें अवतार में भगवान भक्त राज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए इतने उतावले होकर के पधारे कि मानो स्तंभ को ही अपना बाप बना लिया। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। पंचदशम वामनकम। 15वें अवतार में देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन का रूप धारण करके आए। बोलिए वामन भगवान की जय। 16वें अवतार में अधर्मी दुष्ट राजाओं को, क्षत्रियों को भगवान ने शिक्षा प्रदान करी और फरसे को धारण किया। और जमदग्नि सुत रेणुका पुत्र पधारे, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया। बोलिए परशुराम भगवान की जय। 17वें अवतार में भगवान का व्यास अवतार हुआ। व्यस्ताः वेदा अनेन सह। वेदों को व्यवस्थित किया, वेद व्यास कहलाए। कृष्ण द्वीप में जन्म हुआ, द्वैपायन कहलाए। बद्रिकाश्रम में बेर के फल खा करके तपस्या करी, बादरायण कहलाए। बोलिए व्यास अवतार की जय। 18वें अवतार में समाज को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाई आती हैं, भगवान स्वयं मानुज रूप धारण करके आए, मनुष्य अवतार धारण किए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वें अवतार में भगवान कृष्ण और 20वें अवतार में 19वें अवतार में बलभद्र और 20वें अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। 21वें अवतार में हरि हुए। 22वें अवतार में आगे देखा जाए तो बुद्ध हुए। फिर एक हंस अवतार हुआ 23वां। 24वां अवतार भगवान का होना है कल की।